हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे सबसे पहले कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है और यह रोग क्यों उत्पन्न होता है। यानी कि इस रोग को उत्पन्न होने का क्या रीजन है, क्या कारण है और फिर इसका उपचार क्या होता है। ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो देखा जाए, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जरा दृष्टि दोष है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। ठीक। मतलब क्या हुआ? यह रोग अक्सर जो है बुढ़ापे में ही उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति का उम्र या आयु 60 साल से ज्यादा होता है तो अक्सर उस व्यक्ति के नेत्र में जो है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में क्या है ये? जब किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, माने वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। हमने आपसे बता दिया कि जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। यह रोग जो है अक्सर जो है बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। होता क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या रीजन है ना। हम लोग उसको देखेंगे। तो यहां पर डालेंगे कारण या रीजन। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हाथ हो, पैर हो, आंख हो, है ना। माने जो भी शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं, सब के सब जो है वो कमजोर कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसके वजह से, है ना, यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और सबसे मेन इसका बेटा रीजन ये है कि जो नेत्र में लेंस लगा होता है उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि नेत्र लेंस सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ मतलब जो हमारे नेत्र में लेंस लगा होता है वह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने की वजह से थोड़ा सा वह कठोर हो जाता है। मतलब नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना। ठीक है। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने का रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि सारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, और इसी की वजह से जो है मनुष्य को जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना। तो देखा जाए, बुढ़ापे में मांसपेशियां
मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा जिसके कारण तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है जिसके कारण मनुष्य में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता। ठीक ना, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि अगर यह रोग उत्पन्न हो गया है तो फिर इसका उपचार क्या है। तो इसका उपचार होता है ना, हम लोग डालेंगे हेडिंग उपचार या निवारण, निवारण या उपचार। ठीक है, तो बेटा आप इसको नोट करिए, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चल मिटा दें इसको। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि इसका उपचार क्या है, इसका निवारण क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे। निवारण, देखिए हमने आपसे बताया कि जरा दृष्टि दोष में जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तो जब दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं तो अब हम लोग जो है इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को साथ साथ प्रयोग करते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे ऊपर अवतल लेंस होता है, फिर उसके नीचे उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जो है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है और उत्तल लेंस जो है नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है। यानी कि अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो भी हम लेंस बनाएंगे, है ना, तो दोनों को जोड़ करके बनाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर अवतल लेंस होता है, फिर उसके नीचे उत्तल लेंस होता है। इसे हम लोग कहते हैं द्विफोकसी लेंस। यानी कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस क्या है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस का संयोजन। सबसे ऊपर अवतल लेंस होता है, फिर उसके नीचे उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है और जबकि उत्तल लेंस नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देखेंगे, जरा दृष्टि दोष को दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। डिफॉक्सीलेंस, डिफॉक्सीलेंस अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के संयोजन से बनता है। सबसे ऊपर सबसे ऊपर अवतल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस नीचे लगा होता है, लगा होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग देखने के लिए प्रयोग देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा उत्तल लेंस नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हुआ आपका, ठीक है बेटा, ये है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं दूसरा टॉपिक, राइट। हो गया बेटा, चलें। चल देखा जाए, अब हमको पढ़ना है, अब हमको चलना है वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता क्या होता है ना, वर्णांधता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर COLOUR ब्लाइंडनेस। देखिए नाम से स्पष्ट है, वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता का मतलब ना दिखाई देना, ना मतलब रंगों में भेद ना कर पाना। जब मनुष्य कई रंगों में भेद नहीं कर पाता है तो उस मनुष्य में वर्णांधता का रोग उत्पन्न हो जाता है ना। वह दोष जिसमें मनुष्य कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता, कुछ रंगों को पहचान नहीं पाता, कुछ रंगों में अंतर नहीं कर पाता, तो ऐसे रोग को कहा जाता है वर्णांधता, ठीक है ना। लिख दें, वह दोष जिसमें मनुष्य
कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो ऐसे दोष को या ऐसे रोग को वर्णांधता कहते हैं। तो ऐसे दोष को वर्णांधता 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 कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका बेटा कारण क्या है, रीजन क्या है, हम लोग ये जानेंगे। होता क्या है, मनुष्य के रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है दंडाकार कोशिकाएं, और दूसरा होता है शंक्वाकार कोशिकाएं। ये दोनों कोशिकाएं मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर पाया जाता है। दंडाकार सेलें जो हैं, यानी कि दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होता है। अगर दंडाकार कोशिकाएं हैं तो ये जिम्मेदार होती हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए। और जो ये शंक्वाकार है, यह प्रकाश के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि प्रकाश के रंगों के लिए शंक्वाकार कोशिकाएं जिम्मेदार होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस रोग में मनुष्य रंगों में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि अगर ऐसा है तो उस मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है। यानी कि शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी की वजह से मनुष्य के अंदर वर्णांधता का रोग उत्पन्न हो जाता है। ये तो ठीक है, ये तो बरकरार है, बट इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। और जब मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है अथवा ना के बराबर हो जाती है, तो उस समय मनुष्य जो है रंगों में अंतर नहीं कर पाता कि ये लाल है कि पीला है। यदि उस समय उस मनुष्य को कई रंगों की लाइन खींच दिया जाए तो वो नहीं बता पाएगा कि ये लाल रंग है, ये पीला है, ये सफेद है। मतलब वह अंतर नहीं कर पाता। उसका क्या रीजन बेटा? उसका रीजन यही है कि उस मनुष्य के नेत्र के रेटिना में शंक्वाकार सेलों की कमी है। तो शंक्वाकार सेलों की कमी की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। राइट, यह रोग उत्पन्न होता है। तो हम लोग लिख दें इसे। अच्छा, चलिए भैया लिख देते हैं कारण। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर दो प्रकार की सेल या कोशिकाएं मनुष्य के नेत्र के रेटिना में दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है ना। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होता है।
और शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना में अगर ये दंडाकार सेलें कम हो जाए, दंडाकार सेलों की या दंडाकार कोशिकाओं की मात्रा कम हो जाए तो मनुष्य को कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दंडाकार जो कोशिकाएं हैं वह प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो अगर ये दंडाकार सेलें की मात्रा यदि कम हो जाए तो उस मनुष्य को कम दिखाई देगा। अच्छा, और यदि मनुष्य के नेत्र के रेटिना में शंक्वाकार कोशिकाएं की मात्रा कम हो जाए या शंक्वाकार कोशिकाएं बिल्कुल कम हो जाए तो वह मनुष्य जो है प्रकाश के रंगों में विभेद नहीं कर सकता, प्रकाश के रंगों में अंतर नहीं समझ सकता। तो जो हमारा ये बेटा जो वर्णांधता रोग है उसमें जो है यही शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है ना। शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी की वजह से वर्णांधता का रोग उत्पन्न हो जाता है ना। और इसी वजह से जो है यह रोग होता है। तो आप इसको नोट करिए। अच्छा, हाँ, लिखेंगे मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं की कमी मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण वर्णांधता का रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए, वास्तव में जो है यह रोग आनुवांशिक होता है, यानी कि जन्मजात होता है। जैसे यह रोग, यानी कि हम यूं कह लें कि यह रोग जो है आनुवांशिक होता है और इसका कोई उपचार नहीं होता है। ऐसे रोगी में जो माने ऐसे रोगियों में क्या होता है कि वे सही प्रकाश तो देख सकते हैं, यानी कि वे सही तरीके से तो देख तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दंडाकार सेलों की कोशिकाएं जो हैं, यानी कि दंडाकार जो सेलें हैं वो तो ठीक ठाक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। तो उसकी वजह से मनुष्य जो है सभी वस्तुओं को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी की वजह से प्रकाश के रंगों में विभेद नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो आप इसको बढ़िया से नोट करें, फिर हम देखते हैं। रंगों में बेटा, ये प्रकाश नहीं ना, प्रकाश नहीं। मनुष्य, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना में दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंडाकार सेलें जो हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि शंक्वाकार सेलें या कोशिकाएं रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। मनुष्य के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण वर्णांधता का रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह, है ना, विभिन्न विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है।
नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। चले, हो गया बेटा, हो गया। चलिए बेटा, आप इसको, चलिए अब हमको पढ़ना है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता पढ़ना है। ये क्या होता है हम इसको थोड़ा देखेंगे। अच्छा अच्छा, अब हमको पढ़ना है अबिंदुकता क्या होता है। अबिंदुकता, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि यह नेत्र है। क्या है, नेत्र है, और इस नेत्र से समान दूरी पर दो वस्तुएं रखी गई हैं। इस नेत्र से समान दूरी पर दो वस्तुएं रखी गई हैं। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर है ए बी, और दूसरा क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, क्षैतिज में रखा गया है। तो हम देखते हैं कि यह नेत्र जो है, यानी कि मनुष्य जो है, इन दोनों वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इनमें से एक बार में केवल एक ही वस्तु को देख पाएगा। या तो वह वस्तु जो ऊर्ध्वाधर में है उसको देख पाएगा, या जो वस्तु क्षैतिज में रखा गया है उसको देख पाएगा। यानी कि एक साथ ही, या एक ही बार में, या एक साथ में वह जो नेत्र है, या हम यूं कह लें कि वह जो मनुष्य है, एक ही बार में दोनों वस्तुओं को साथ साथ नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि क्या बेटा, इसका यही रीजन है कि दोनों का एक साथ प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर नहीं बन पाता है। या तो ऊर्ध्वाधर वाले वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, या क्षैतिज में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। यानी दोनों का एक साथ जो है नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसी दोष को कहा जाता है क्या, अबिंदुकता, है ना। अच्छा, इसको दूर करने के लिए जो है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका बेटा कारण क्या है। इसका कारण ये है कि कार्निया जो है ना, वो जो है पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पाता। ठीक है, इसका बेटा यही कारण है कि जो कॉर्निया होती है, हम आप बता दें कि सारे प्रकाश के किरण जो है नेत्र के कॉर्निया से होकर के आते हैं। सभी प्रकाश की किरणें नेत्र के कॉर्निया से होकर के, है ना, नेत्र में जाती हैं। तो यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब हमारा कॉर्निया पूर्ण रूप से गोल ना हो। अगर पूर्ण रूप से गोल हो जाता तब ऐसा दोष उत्पन्न नहीं होता। तब हम जो है इन दोनों वस्तुओं को एक साथ देख सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक, मतलब जो कॉर्निया में उसके एक भाग की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और दूसरे भाग की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। यानी कि एक भाग की, है ना, एक भाग का वक्रता तो बढ़ जाता है, लेकिन दूसरे भाग का जो है वक्रता घट जाता है। यानी कि हम यूं कह लें कि कॉर्निया जो है वह पूर्ण रूप से गोला नहीं होता है। अगर पूर्ण रूप से गोला हो जाता तब यह दोष जो है उत्पन्न नहीं होता। तब हम बड़े आसानी से ऊर्ध्वाधर में और क्षैतिज में रखे दोनों वस्तुओं को साथ साथ देख सकते, तब यदि कॉर्निया पूर्ण रूप से गोला होता। लेकिन गोला ना होकर के इस रोग में कॉर्निया जो है थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, और चिपटा होने की वजह से, देखिए अगर ऐसा होता कॉर्निया, तब इस नेत्र में यह दोष उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इस दोष में कॉर्निया थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, जिसकी वजह से ये देखिए इसमें क्या है। अगर कॉर्निया ऐसे, ये कॉर्निया है ना, ये आपका क्या है, कॉर्निया है। अगर कॉर्निया पूर्ण रूप से गोल होता, पूर्ण रूप से
गोल होता तब इसमें इसमें अबिंदुकता नहीं होता। लेकिन कॉर्निया जो है थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, और चिपटा होने की वजह से कॉर्निया का जो ऊपरी वाला भाग होता है, इसका वक्रता बढ़ जाता है, वक्रता बढ़ जाता है, और इस भाग का वक्रता घट जाता है, और जिसकी वजह से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग बेटा, तो अब हम लोग लिखेंगे कि इसका क्या कारण है, तो यही इसका क्या है, कारण है। ठीक है ना, तो हम लोग पर इसको लिखेंगे। तो देखा जाए, वह दोष जिसमें नेत्र से समान दूरी पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज में रखी दोनों वस्तु स्पष्ट दिखाई, साथ साथ दोनों वस्तु साथ साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे दोष को अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है ना। नोट, हमने आपसे बताया कि इस रोग में, है ना, या तो एक बार में ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, या एक बार में क्षैतिज दिशा में रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दोनों वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। देखेंगे, इस दोष में एक बार में केवल एक ही वस्तु, चाहे ऊर्ध्वाधर या, इस दोष में एक बार में केवल एक ही वस्तु, चाहे ऊर्ध्वाधर वाली या ऐसे लिखिए, इस दोष में एक बार में केवल एक ही वस्तु दिखाई देती है, या तो एक बार में ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु दिखाई दे, या एक बार में क्षैतिज वाली वस्तु दिखाई दे।
देती है, देती है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग जानेंगे कि इसका क्या रीजन है, किस कारण की वजह से अबिंदुकता का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, नोट करिए। हो गया, चल मिटा दें इसको। रीजन देखा जाए हम लोग कि क्या इसका कारण है। चलिए मान लेते हैं कारण, ये कोई नेत्र है और इस नेत्र से समान दूरी पर दो वस्तु रखी गई हैं, ए बी और एक ए डैश बी। ए बी वस्तु क्या है, ए बी वस्तु ऊर्ध्वाधर में है और ए डैश बी डैश वस्तु जो है वो क्षैतिज में है। होता क्या है कि इस नेत्र के रेटिना पर इन दोनों वस्तुओं का एक साथ प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अगर नहीं बन पाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। अच्छा, अब रही बात क्यों नहीं बनता, बता दूं आपसे। कॉर्निया जो है, जो नेत्र का कॉर्निया होता है वह थोड़ा चिपटा हो जाता है। यानी कि यदि कॉर्निया पूर्ण रूप से पूरा गोला होता, यदि कॉर्निया पूरा गोलाकार होता, तब इन दोनों वस्तुओं का कौन कौन, ऊर्ध्वाधर वाली वस्तु और क्षैतिज वाली वस्तु, दोनों का प्रतिबिंब साथ साथ एक साथ साथ नेत्र के रेटिना पर बनता, तो वह नेत्र जो है इन दोनों को स्पष्ट रूप से देखता। लेकिन होता क्या है कि इस रोग में जो है कॉर्निया थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, ऐसा चिपटा है ना। तो अगर कॉर्निया गोलाकार होता, बिल्कुल गोलाकार होता, तब यह रोग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि इस रोग में जो है कॉर्निया थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, और जब चिपटा हो जाता है तो कॉर्निया का जो ऊपरा वाला जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी तल होता है, ऊपरी तल का वक्रता क्या होता है ना, घट जाता है, या इक्विवेलेंट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और इसका वक्रता घट जाता है, घट जाता है। देखिए भाई, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये वक्रता है। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, वक्रता है। तो इसकी वक्रता बढ़ जाती है और इसकी वक्रता थोड़ा सा छोटा हो जाती है, जिसकी वजह से अबिंदुकता का रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर कॉर्निया गोलाकार होता, तब इन दोनों कौन कौन, ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु और क्षैतिज दिशा में रखी वस्तु का प्रतिबिंब दोनों एक साथ आंख की रेटिना पर बनते, तब जो है वह दोनों वस्तु साफ साफ दिखाई देती। लेकिन कॉर्निया जो है वो गोलाकार के बजाय थोड़ा चिपटा हो जाता है। जब चिपटा हो जाता है तो इससे जो है प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है, और जब प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है तब इन दोनों में से केवल कोई एक, चाहे ऊर्ध्वाधर चाहे क्षैतिज वाला, उन दोनों में से कोई एक वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अगर कॉर्निया गोलाकार होता तो दोनों वस्तुएं कौन कौन, क्षैतिज वाली और ऊर्ध्वाधर वाली, दोनों वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती। कब, जब कॉर्निया गोलाकार होता। लेकिन जब कॉर्निया चिपटाकार हो गया थोड़ा सा, तो इन दोनों में से चाहे तो एक बार में ऊर्ध्वाधर वाली या चाहे तो एक बार में क्षैतिज वाली वस्तु ही दिखाई देती है। केवल एक बार में दोनों में से केवल एक ही वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, तो लिखेंगे है ना। अच्छा, इसका बेटा क्या रीजन है,
कि कॉर्निया का पूर्ण रूप से गोलाकार ना होना, यही इसका क्या है, रीजन है। यानी कि कॉर्निया थोड़ा सा चिपटा हो जाता है, जिससे उसके एक तल का वक्रता बढ़ जाता है तथा दूसरे तल का वक्रता घट जाता है। ठीक है ना, यह इसका क्या है, रीजन है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसके लिए उपचार क्या है ना। तो इसके लिए उपचार है, हम लोग जो है ना, इसके लिए जो है उपचार है। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, हम लोग लिखेंगे उपचार या निवारण। तो बेटा इसके लिए जो है उचित फोकस दूरी वाला और उचित वक्रता त्रिज्या वाला बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी वाला और उचित वक्रता त्रिज्या वाला जो है बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है। और जब ऐसा हम लोग लेंस प्रयोग करेंगे तब यह जो दोष है वह दूर हो जाता है। लिखेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी तथा अथवा उचित वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का प्रयोग ठीक है ना। तो आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हमारा जो है पूरा लाइट चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में इससे संबंधित जो है कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। और वह सवाल जो है अक्सर यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे विद्युत, आपका जो चैप्टर होता है उसको शुरू करेंगे। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है भैया, धन्यवाद।